वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मैं BS मोर्रा आज मैं आपके लिए एक कोर्स की जानकारी लेकर आया हूं। यदि आप इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और यदि जानते हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट ना करें इस वीडियो को देखकर। और ये वीडियो दोनों कोर्स जो है PCBM PCM दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यदि आप BSc जेनेटिक्स कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो पा रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं BSc जेनेटिक्स कोर्स। यानी BSc जेनेटिक्स कोर्स क्या है, कौन कौन से कॉलेज हैं, एडमिशन कैसे मिलता है, क्या फ़ीस रहती है, और इस कोर्स के बाद हम क्या अर्निंग कर सकते हैं या कौन कौन सी जॉब ले सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसा कि जेनेटिक्स आप देख पा रहे होंगे, तो जेनेटिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी बोलते हैं हिंदी में जेनेटिक्स को। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता तथा अनुवांशिक समानताएं तथा भिन्नताएं आदि का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। और यदि हम बात करें ये जो अनुवांशिकी है या जेनेटिक्स है, इसके जनक की यदि हम बात करें, यानी कि ये जो जेनेटिक्स है इनके जनक कौन है, किसने अध्ययन किया था, तो वो है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या है, अनुवांशिकी की नींव डाली थी कितने में, 1866 ईस्वी में अनुवांशिकी की नींव डाली थी। फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता होगा, नॉर्मली BSc का फुल फॉर्म आप जानते होंगे। हमने BSc कोर्सेज के लिए एक सीरीज या हम कह सकते हैं प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें हमने जितने भी BSc कोर्सेज होते हैं उनसे संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं BSc और कोर्सेज के बारे में तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हम जेनेटिक्स के बनाइए, उसी प्रकार अन्य कोर्सेज जो होते हैं BSc लेवल के, जैसे BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc ZBC, BSc बायोलॉजी, इस सब के बारे में हमने वीडियो बना रखे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब BSc का फुल फॉर्म। जैसा कि आपको पता होगा, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था, ड्यूरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवधि। क्या, अवधि। अवधि का मतलब होता है समय, अवधि या कोर्स अवधि। ठीक, यदि कोर्स की हम बात करें तो अवधि। तो ये जो कोर्स है ये 3 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। कितने, 3 ईयर्स का क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और यदि हम बात करें इसके जो एग्जाम्स हैं वो क्या है, सेमेस्टर वाइज क्या है इसके एग्जाम होते हैं। ये तो हो गई ड्यूरेशन की बात। अब हम आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, यानी आपके पास कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 12th विद PCB या फिर PCM या PCM दोनों में से यदि आपने किसी भी ग्रुप से अपना 12th कंप्लीट कर रखा है, या फिर आप एपियरिंग में यानी इस वर्ष आप 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आप इस कोर्स के लिए एंटर करा सकते हैं, या फिर प्रवेश ले सकते हैं इस कोर्स में। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। और अब हम आगे देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस मतलब एडमिशन किस प्रकार मिल सकता है। तो एडमिशन प्रोसेस डायरेक्ट और बाई एंट्रेंस, यानी दोनों ही प्रकार से आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या है, आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। बट यदि हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या फिर रेपुटेड यूनिवर्सिटी जो होती हैं, उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करें, आप देख सकते हैं वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या फिर आपको डायरेक्ट 12th की मेरिट बेस्ड पर एडमिशन दिया जाता है। तो ये तो हो गई हमारे एडमिशन प्रोसेस की बात। हम कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के नाम जान लेते हैं। पहला हमारा DSAT, KCET, MDU, CEE, JUET, JET, DUET। यदि आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इनके अलावा भी काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट या हम कह सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर, यानी फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है इस कोर्स का। यदि हम फीस की बात करें तो इस कोर्स की फ़ीस नॉर्मली जैसे हमारे और भी BSc लेवल के कोर्स होते हैं उनके अनुसार ही इसकी भी फ़ीस का है, ऐसे ही होती है। हम मान के चल सकते हैं आपकी जो फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज की यदि हम बात करें तो 5,000 या फिर 3,000 से लेकर ये फ़ीस आपकी 15 या फिर 20,000 तक हो सकती है। ये डिपेंड करती है आपके इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज पर। और यदि हम वहीं पर प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें
तो ये फ़ीस आपकी 50,000 से लेकर 1 लाख या फिर उससे भी अधिक क्या जा सकती है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, हर कोर्स के लिए होता है ये। फीस जो है डिपेंड करती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट पर। प्रत्येक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या अलग अलग होती है। तो आप जहाँ पे भी एडमिशन लें वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज की, यानी कौन कौन से कॉलेज हैं इंडिया में जो इस कोर्स को कराते हैं। हम कुछ कॉलेज की बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से, आप उसके अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। गौतम कॉलेज बेंगलोर, ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंसेज बेंगलोर। चलिए आगे देखते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, दयाल सिंह कॉलेज न्यू दिल्ली, AIMS इंस्टीट्यूट बेंगलोर, और हमारा कलंगा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, AWH स्पेशल कॉलेज कोलकाता, दयानंद सागर यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जो आपको BSc जेनेटिक्स कोर्स कराते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जो आपको इंडिया में इस कोर्स को कराते हैं। तो आप जिस भी राज्य से या जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं हम इस कोर्स के सिलेबस की, यानी कि आपको इस कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ना होगा। तो ये सब्जेक्ट हैं कुछ। सेल बायोलॉजी आपको पढ़नी होगी, जेनेटिक्स पूरी पढ़नी होगी, जैसा कि इस कोर्स का ही नाम है जेनेटिक्स, BSc जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, और साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, वैल्यू एजुकेशन, ये कुछ सब्जेक्ट हैं। और ये सिलेबस आपका डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी पर। प्रत्येक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का क्या है सिलेबस जो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। हायर एजुकेशन, यानी कि आप इस कोर्स को करने के बाद हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में यदि हम बात करें BSc जेनेटिक्स के बाद सबसे पहले आप MSc जेनेटिक्स कर सकते हैं, यानी मास्टर्स कर सकते हैं इसमें अपनी। और फिर उसके बाद MPhil भी कर सकते हैं या फिर PhD भी कर सकते हैं। और रिसर्च में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप MPhil PhD कर सकते हैं और आगे की जो अपनी रिसर्च वर्क है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि हम बात करें तो आप क्या है PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं BSc के बाद, यदि आप नहीं चाहते MSc करना या रिसर्च फील्ड में जाना। यदि आप किसी फार्मा कंपनीज वगैरह में आप यदि जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके बाद PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं आपको BSc जेनेटिक्स करने के बाद। असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि आप इस कोर्स को करने के बाद BSc जेनेटिक्स के बाद MSc करने के बाद आप क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्क कर सकते हैं, यानी आप MSc के बाद PhD कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप क्या है एज ए प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, जेनेटिक लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं BSc जेनेटिक्स के बाद, रेगुलेटरी प्रोसेस मैनेजर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हैं, जेनेटिक लेबोरेटरी रिसर्च टेक्नीशियन बन सकते हैं, जेनेटिक क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं, और एनिमल ब्रीडर बन सकते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक्नीशियन बन सकते हैं। हम बात करें सैलरी की यदि हम बात करें तो सैलरी वैसे तो डिपेंड करती है आपकी जो कंपनी है या फिर आप जिस संस्थान में या जिस जगह जॉब कर रहे हैं उसके अनुसार क्या है आपकी सैलरी होती है। और आपका जो एक्सपीरियंस या अनुभव है उसके अनुसार भी क्या है आपकी सैलरी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। यदि हम बात करें कि एज ए फ्रेशर आप BSc जेनेटिक्स के बाद कितने अर्न कर सकते हैं, तो आप 15 से लेकर 20,000 रुपये तक क्या है पर मंथ क्या है अर्न कर सकते हैं या सैलरी प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और ये डिपेंड, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में आपकी सैलरी क्या है इंक्रीज होती जाएगी। ये प्रत्येक फील्ड के लिए होता है कि सैलरी डिपेंड करती है आपके अनुभव या एक्सपीरियंस पर। ठीक है, तो ये तो हो गया सैलरी के बाद। अब हम आगे देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ यानी आप कौन कौन से एरियाज़ में जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो एरियाज़ की यदि हम बात करें, एग्रीकल्चर फर्म्स में आप जॉब कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज या इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, यानी जैसा कि हमने बताया था अभी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या आप पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी आप क्या जॉब कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर्स में, DNA फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, एनिमल ब्रीडिंग इंडस्ट्री में। तो ये क्या थे एम्प्लॉयमेंट एरियाज थे। और इस वीडियो में हमने आपको BSc जेनेटिक्स से संबंधित फुल इन्फॉर्मेशन दी है। यदि आपको लगता है फिर भी कुछ
रह गया है या फिर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपका जो क्वेश्चंस है उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो भी दोस्त इस कोर्स को करना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी मिल सके, उन्हें पता चल सके इस कोर्स में क्या क्या होता है और कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं या फिर फीस क्या रहती है। और यदि आप भी ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो यदि आप ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं बीएससी कोर्सेज से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से जितने भी कोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय